गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑन डे 3 डेली टीचिंग्स ऑफ सीक्रेट। डे 3 की टीचिंग्स में ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द पाथ टू इरेडिकेटिंग डिजीज इज नॉट टू फाइट इट। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर ध्यान में रखते हुए हम ये सोचते हैं कि किसी डिजीज़ से हमें छुटकारा पाना है तो हमें उससे लड़ना होगा, हम ये सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। If you decide you are going to fight a disease, your focus is on fighting the disease and we attract what we are focusing on। देखिए ये बहुत ही क्लियर करके इस बात को समझाता है कि अगर आप ये तय कर लेते हो कि किसी डिज़ीज़ से आपको लड़ना है, जैसे हम कहते हैं हमें कोविड-19 से लड़ना है, कोविड-19 से लड़ना है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस तो अभी भी उस बीमारी पर ही है। तो यही ये चीज़ कहती है सीक्रेट कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। जब तक हमारा फोकस उस चीज़ पर है तब तक हम उससे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी डिज़ीज़ से छुटकारा पाना है तो उसके लिए सल्यूशन क्या है ये हम देखेंगे। Allow the doctors you have chosen to do their work and keep your mind focused on well-being। हमें डॉक्टर्स को अपना काम करने देना है और हमारे मन का फोकस किस बात पर हो, केवल और केवल हमारे हेल्दी होने पर, हमारे वेल बीइंग पर ही हो, बीमारी पर फोकस ही ना हो, ये सीक्रेट कहता है। और साथ ही साथ थिंक थॉट्स ऑफ वेल बीइंग, स्पीक वर्ड्स ऑफ वेल बीइंग एंड इमेजिन योरसेल्फ कंप्लीटली वेल। हमें संकल्प भी वही रचने हैं जो हमारे परफेक्ट हेल्थ के बारे में हो, जो हमें वेल बीइंग के बारे में फील कराते हो, वही सोचना है हमें। और साथ ही साथ उसी बारे में बात करना है। हम क्या करते हैं, हम जब लोगों से मिलते हैं हम कहते हैं मुझे ये हो गया है, मुझे ये बीमारी है, ऐसे नहीं करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, ऐसे कहना है। और साथ ही साथ में इमेजिन योरसेल्फ कंप्लीटली वेल, अपने आप को ये देखना है, विजुअलाइज करना है, महसूस करना है कि मैं बिल्कुल ही सेहतमंद हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये है सीक्रेट अगर हमें किसी भी डिजीज़ से छुटकारा पाना है, जो कि ये सीक्रेट की बुक कहती है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डिजीज़। इस डेली टीचिंग्स ऑफ सीक्रेट सीरीज़ की एक स्पेशलिटी ये है कि ये हमें एक ओवरऑल हमारी जो लाइफ होती है उसमें हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, जो भी चीज़ें हमें मैटर करती है मेजर एरियाज ऑफ लाइफ में, एक हमें समझ देती है, एक विजडम देती है कि हमें किस तरीके से अपनी सोच को रखना है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन दैट एरिया। सो अभी हम चलते हैं हमारी अगली टीचिंग पर। यस, डे 4 और इसकी टीचिंग है गुड इज अंडरनेथ एवरी सिंगल थिंग दैट अपीयर्स टू बी नेगेटिव। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम जिस भी चीज़ को नेगेटिव देखते हैं उसके अंदर में अच्छाई छुपी ही होती है। ये कहता है if we can know that good is all there is, including in a negative situation, then we will see a negative situation transform into all good। अब होगा क्या अगर हम बुराई को, यानी कि कोई नेगेटिव सिचुएशन को भी, उसमें भी अगर हम अच्छाई को देखना शुरू कर देते हैं तो इससे होगा क्या। ये कहता है कि वो जो नेगेटिव सिचुएशन आई है लाइफ में वो भी अच्छे में बदल जाएगी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव। और मोस्ट पीपल कीप द गुड अवे फ्रॉम देमसेल्व्स बिकॉज दे लेबल समथिंग एज बैड एंड देन ऑफ कोर्स दैट बिकम्स देयर रियलिटी। बहुत लोग अपनी लाइफ में अच्छाई को दूर रख देते हैं, अपने आप से खुद ही दूर ले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बुराई को ही देख रहे होते हैं। और रियलिटी, ये लॉ कहता है बट देयर इज नो बैड इन द यूनिवर्स। इस सारी कायनात में, सारे ब्रह्मांड में, सारी यूनिवर्स में कोई बुरी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कितनी ब्यूटीफुल और कितनी पावरफुल ये बात है अगर हम इसको समझ जाए। It is just our inability to see things clearly from the bigger perspective। ये सिर्फ केवल और केवल हमारे अंदर में कमी होती है कि हम उस पॉजिटिव चीज़ को उस दूर दृष्टि से नहीं देख पाते।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड आया, कोविड-19, और हम सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या आ गया है, और इसने तो पूरा 2020 ही हमारा बैड, आई मीन इट्स अ बैड ईयर, इट्स अ वर्स्ट ईयर, बहुत लोगों ने इस ईयर को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बट गाइस, अगर सोचा जाए तो कोविड-19 ने, अगर इसके आप हार्मफुल इफेक्ट्स देख रहे हैं तो इसके 1000 गुड इम्पैक्ट भी तो है लोगों की लाइफ्स पर। हम अगर अपने फोकस को शिफ्ट करना सीख जाए ना किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, तभी हम उस चीज़ के फायदे, उस चीज़ में से पॉजिटिविटी, उस चीज़ में से गुड को निकाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव। और शांति, पीस, कम्स फ्रॉम नोइंग दैट गुड इज ऑल दैट एग्जिस्ट। हमारे मन में शांति और पीस तभी आ सकता है जब हम इस बात पर यकीन करते हैं कि हर चीज़ में अच्छाई है ही है, डेफिनेटली। और ये लॉ कहता है, ये सीक्रेट भी कहता है। सो यस, देयर इज गुडनेस इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। ये है हमारी आज की डेली टीचिंग्स ऑफ सीक्रेट नंबर 4। सो ओके गाइज, दिस इज डेली टीचिंग्स ऑफ सीक्रेट डे 5, और ये कहता है a feeling that greater possessions, no matter of what kind they may be, will of themselves bring contentment or happiness is a misunderstanding. कई बार हम इन चीज़ों में धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है कि हम एक अच्छा जॉब पा लेंगे, अच्छा घर पा लेंगे, या एक अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, उसके बाद हमें हैप्पीनेस मिलेगी, या उसके बाद हमें जीवन में संतुष्टता आएगी। लेकिन ये सीक्रेट टीचिंग्स कहती है ये एक अंधविश्वास है या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। नो पर्सन, नो प्लेस और थिंग कैन गिव यू हैप्पीनेस. They may give you cause for happiness and a feeling of contentment, but the joy of living comes from within. कितनी ब्यूटीफुल सी बात है कि ये कोई व्यक्ति, कोई जगह या कोई वस्तु हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। हमें एक वजह दे सकती है खुशी की कि चलो ठीक है, इससे मिलने के बाद मुझे खुशी होती है, बट कोई खुशी का एक परमानेंट कारण बाहर नहीं है। इट्स जस्ट अ कॉज, एक कॉज हो सकता है, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है या जो कंटेंटमेंट है और वो जो आनंद है ना जीने का, वो केवल और केवल अंदर से ही आने वाला है। इट सेज बट द जॉय ऑफ लिविंग कम्स फ्रॉम विद इन, इट्स नेवर गोइंग टू कम फ्रॉम आउटसाइड। बाहर की किसी भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु से नहीं आने वाली है। ये जीने का मज़ा सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही आ सकता है। Here we end this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये to be positive throughout the day आपको हेल्प करेगा। And guys, I'm really sorry for being late to post my video. And okay guys, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। Till then, take care and have a great day. Bye bye.